हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम प्रीतेश सर है। हमने पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। पहला चैप्टर था रियल नंबर, दूसरा चैप्टर था पोलिनोमियल। अब हमारे ये थर्ड चैप्टर कंटिन्यू है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो इसमें हमें एक्सरसाइज 3.1 और उसके पहले के एग्जाम्पल कंप्लीट कर दी है। ऐसे ही हमने 3.2 और उसके पहले 3.2 के पहले के एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए हैं और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। 2 में क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश कर दिया था। 2 में क्वेश्चन 1 में 6 सम है वो कंप्लीट कर दिए थे, और क्वेश्चन जो 2 है उसमें 5-6 सम है ऐसे प्रॉब्लम। उनमें से पहला वाला कर दिया था, ये दूसरे से हम शुरू करेंगे और आज हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले अभी देखो, ये आगे के जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट में रखे हुए, उनमें से आप देख सकते हो। और ये जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, तो जैसे ही मैं वीडियो रखूँ कि तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ओके, और आपके मित्रों को भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके, अच्छा, हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज नंबर 2 है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी जो दो एंगल का टोटल 180 होता है, जो दो जो दो नंबर यानी एंगल, यहाँ पर एंगल्स है, जो दो एंगल का टोटल 180 होता है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ओके, अच्छा, इसकी जगह आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी दोनों का टोटल 90 होगा। सप्लीमेंट्री है तो 180, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90। तो यहां पर लार्जर एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। तो फाइंड देम, हमें दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो पहले तो हम लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल दोनों दोनों हम एज्यूम कर लेंगे, एक्स एंड वाई। तो सपोज सपोज the larger angle is equal to x, and the smaller angle is equal to y। दोनों का टोटल क्या होगा, दोनों को मिला के हियर x plus y equal to 180, एंड लार्जर नंबर यानी x वो कितना है, 18 ज्यादा है। 18 ज्यादा है, एक्सिड्स यानी ज्यादा है तो प्लस 18। किससे, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर एंगल से। स्मॉलर एंगल कौन है, y। हो गया। अब देखो, हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना था, किसी एक इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट करो और उसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख दो। तो ये जो x की वैल्यू मिल गई है उसकी यहाँ पर रख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दे तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह y प्लस 18, x की जगह y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, वैसा का वैसा। ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, नंबर एक साइड, वेरिएबल अदर साइड, y प्लस y 2y है, 180 प्लस 18 अदर साइड जाएगा माइनस 18, 180 में से 18 जाएगा तो 162, 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये y बचा यहाँ इस तरफ। तो y इज इक्वल टू, ये दोनों का कैंसलेशन करेंगे। अब देखो, कैंसलेशन करके अगर हम कैंसलेशन करते हैं तो क्या बचेगा, कैंसलेशन करने से 2 8 जा
16, 2 1 जा 2 तो 81, तो y की वैल्यू 81 आई। इसको हम फ्रेम कर देते हैं। चलो y की वैल्यू मिल गई हमें। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है, लेकिन इसके नीचे नहीं लिखना है, आपको इसके नीचे कंटिन्यू लिखना है। लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं दूसरे पेज में नहीं लिखता हूँ, यहाँ पार्टीशन लगा के मैं लिखता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो मैं पार्टीशन लगा दूं इधर। ओके, अब यहाँ लिखता हूं मैं फिर से बोलता हूँ, स्लैंट है, थोड़ी क्रॉस है, तो हम उसको फिर से ड्रॉ करते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, वो ऑलमोस्ट अब हो गई है ना। ओके, अब देखो y की वैल्यू किस में रखनी है, इक्वेशन 1 में रखनी है। तो चलो इक्वेशन 1 में रखो, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो। तो इक्वेशन 1 ये वाला है। तो y की वैल्यू रखनी है, x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, 81 प्लस 18। तो x इज इक्वल टू, दोनों को मिला के क्या होगा, 99। ये x की वैल्यू मिल गई, तो उसको हम फ्रेम में रख दें। तो x और y की वैल्यू मिल गई। वही तो चाहिए था, दोनों एंगल है। तो वर्ड में लिखना है आंसर। आंसर कैसे लिखेंगे, द लार्जर नंबर नहीं, एंगल लिखो, एंगल इज इक्वल टू x की वैल्यू 99 एंड स्मॉलर द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, 81। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब चलो उसके बाद वाला सम लेते हैं। इसमें द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। कोच है, वो 7 बैट और 6 बॉल परचेस करता है, उसका टोटल रुपीस कितना होता है, 3,800। लेटर, उसके बाद सी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। यहाँ पर कोच पर लेडीज है। ओके, एज अ कोच ऐसा रूल्स नहीं है कि जेंट्स ही होना चाहिए। वो अब क्या करती है, 3 बैट और 5 बॉल्स लेती है इतने रुपए में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें हर एक बैट और हर एक बॉल की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज द कॉस्ट ऑफ ईच बैट is equal to ₹X and the cost of each ball is equal to ₹Y। अब देखो, एक बैट की कीमत 1x है, क्या कितने बैट लिए हैं, 7 बैट, यानी 7x। कितने बॉल है, 6 बॉल, 1 बॉल की 1y, तो 6 बॉल की 6y, दोनों मिला के टोटल कितने रुपीस हुए, तो 3,800। एंड चलो दूसरा इक्वेशन, अब 3 बैट है, 3 बैट यानी 3x होगा। बॉल कितने हैं, अब 5 बॉल, तो 5y, दोनों मिला के कितने रुपीस होते हैं, 1,750। अब क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू सब्जेक्ट करनी है। ये बड़े बड़े नंबर है, ये छोटे छोटे, इसमें से सब्जेक्ट करते हैं। चलो, तो इसमें से सब्जेक्ट करें हम, तो 3x को रहने दो, 5y उस साइड जाएगा, तो 1750 प्लस 5y उस तरफ जाएगा, माइनस 5y, 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 1750 माइनस 5y होल अपॉन 3। ये जो हमें वैल्यू मिली, पहले तो हम इसको फ्रेम में रख देते हैं और इसको इक्वेशन दे देते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब 1 की वैल्यू इधर रखनी है,
तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से वैल्यू रखो। तो 7x की जगह क्या लिखेंगे, 1750 माइनस 5y होल अपॉन 3। ये तो x की वैल्यू रखी, प्लस 6y इक्वल टू 3800, वैसा का वैसा। अब देखो यहां पर पहले तो 3 एलसीएम ले लेना है। 3 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसके नीचे तो 3 है, तो 7 इंटू ब्रैकेट 1750 माइनस 5y, वैसा का वैसा। इसके नीचे 3 नहीं है तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 3 जा क्या होगा 18y इज इक्वल टू, इसके नीचे 3 नहीं है तो 3 मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई करो, 3 जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो जीरो के साथ जीरो, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, ये हुआ। अब 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, तो इसके साथ 7 से मल्टीप्लाई करो, ये जीरो है तो जीरो है, प्रॉपरली लिखे, समझ आएगा ना। चलो लिख देते हैं, ये हमारा जीरो है, जीरो है और ये माइनस है। ओके, अब देखो 7 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 कैरी 3, तो 52, 52 का 2 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5, तो 7 और 5 यानी 12। ओके, माइनस 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 y प्लस, अब ये दो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 18y इज इक्वल टू 11 400, वो तो वैसे के वैसे। अब चलो मैं फिर से बोलता हूं, सर ने क्या बोला अभी, फिर से वेरिएबल वेरिएबल एक साइड कर देते हैं, नंबर नंबर एक साइड ले लेते हैं। आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू करना है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं पेज चेंज करता हूँ, और पेज चेंज करते समय कोई नंबर चेंज ना हो जाए, ध्यान रखना है। ओके, चलो ये 12 250 है, 12 250, 12 250। ओके, 11 400 था, इस तरफ आएगा तो माइनस 11 400, माइनस 35y, देखो इधर माइनस 35y उस तरफ जाएगा तो प्लस 35y, प्लस 35y, और देखो 18y उस तरफ जाएगा तो माइनस 18y। तो चलो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 5 में से जीरो जाएगा 5, 122 में से 114 जाएगा 8, यहाँ पर 35y में से 18y जाएगा तो 19y, 19 डिवाइड हो जाएगा 850 अपॉन 19 इज इक्वल टू y, दोनों का कैंसलेशन। चलो मुझे बताओ कैंसल करके कौन जवाब देगा, ये कैंसल होके क्या आएगा, यहाँ 19 फाइजा होगा तो y इज इक्वल टू क्या बचा, y इज इक्वल टू 5, और ये हमारा आंसर आया। तो हम इसको फ्रेम में रख देते हैं। अब y की वैल्यू किस में रखनी है, इक्वेशन 1 में, देखो इक्वेशन 1 में रखनी है, यहाँ पर y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू निकालो, यहाँ इसके नीचे नहीं लिखना है, क्या है 1750 माइनस 5y, याद रखना 750, पुटिंग इन, पहले तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो, तो x इज इक्वल टू क्या था 1750 माइनस 5y, y की वैल्यू भी क्या है 5, अपॉन में क्या था 3, एक बार चेक कर लो मिस्टेक ना हो जाए, 5y था ना, यस, y की वैल्यू रख दी हमने। ओके, अच्छा, तो x इक्वल टू 1750 है, 50 है, माइनस 5 5 जा 25 होल अपॉन 3, तो इसमें से x इक्वल टू
1750 में से 25 जाएगा तो 1725 अपॉन में 3, दोनों का डिवीजन करो, क्या आएगा? चलो बोलो तो आंसर क्या आएगा, कौन देगा आंसर? 3 और ये देखो 3 6 जा 18, 1 बचा इधर रखो 12, 6 4 जा 12 और 5 है, तो क्या हुआ? y की वैल्यू, हाँ अब देखो बच्चों यहां पर 19 5 जा 85 तो लिखा, ये जीरो वैसा का वैसा, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या आया? 50। तो यहाँ पर हमें किसकी y की वैल्यू क्या रखनी है? 50। 55 जा क्या होगा? 250। तो इसमें से 250 जाएगा, तो 250 जाएगा तो क्या बचेगा यहां पर? चलो 250 जाएगा तो जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो 5 में से 5 जाएगा, 17 में से 2 जाएगा, 1500 डिवाइड बाई 3। अब दोनों का कैंसलेशन करो, चलो तो ये दोनों कैंसल होने के बाद क्या बचेगा बताओ तो मुझे? 3 5 जा 15 और ये दो जीरो तो बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आई? जीरो। पहले आपको तो नीचे कंटिन्यू करना है, भले ही इस तरफ जगह हो, मुझे पेज नहीं चेंज करना है, तो मैं इधर पार्टीशन लगा के लिखता हूं। लो ये पार्टीशन लगा दिया। अब x की वैल्यू क्या आई? 500। अब देखो तो x इज इक्वल टू 500, x यानी क्या था? ये आंसर है तो हम फ्रेम में लिख देते हैं x की वैल्यू। अब देखो x यानी कॉस्ट ऑफ बैट है और y यानी कॉस्ट ऑफ बॉल है, तो हमें आंसर प्रॉपरली लिखना है। हम आंसर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ अ बैट, ईच बैट, तो क्या होगा? कितना रुपीस है? रुपीस 500 एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू रुपीस वाई कितना मिला था? 50। तो 50 रुपीस का बॉल है, 500 का बैट है। समझ आ गया? अच्छी तरह से तैयार कर देना, ओके। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर क्या दिया है? द टैक्स, ये आईएमपी मेरे तरफ से, इसको आईएमपी कर दो, ये सम एग्जाम के लिए आईएमपी है, ओके। अच्छा तो क्या दिया है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस। अब देखो हमारा ध्यान कहां कहां पर जाना चाहिए, किसको कंसंट्रेट करना है? ये फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस, ओके, फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। देखो इसके साथ हर एक टैक्सी में फिक्स चार्ज तो होता ही है कि इससे कम तो मैं भाड़ा लूंगा ही नहीं, और पर किलोमीटर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखो पर डिस्टेंस भी चार्ज है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस, ये भी चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, वो भी अलग है। फिक्स चार्ज हमें एक्स ले लेना है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर वो वाई ले लेना है, वो ही दो हमें रिक्वायर्ड है। देखो आंसर यहां देखो, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो या नीचे देखो, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ओके। तो ऊपर वही है जो पहली लाइन में है, क्या है?
द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो ये ही दो ऊपर है, तो वो दोनों हम निकाल देंगे तो भी चलेगा। अरे ये तो पूरा निकल गया। वही का वही दो बार। देखो पहली लाइन में क्या लिखा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। दो टाइप के चार्जेस है, फिक्स चार्जेस है, यहां मैंने फ्रेम कर दिया, और चार्ज पर डिस्टेंस कवर्ड, तो यहाँ चार्ज पर किलोमीटर, तो नीचे मैंने यहाँ फ्रेम किया है तो ऊपर करने की जरूरत नहीं है। ओके, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर डिस्टेंस कट करना है तो उसके लिए कितना चार्ज पे करेंगे, 105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर मुझे 15 किलोमीटर तक जाना है तो मुझे चार्ज क्या पे करना पड़ेगा, ₹155। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, दूसरा है आंसर, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, पहले तो हम ये करेंगे। चलो, तो पहले क्या हम एज्यूम करेंगे, फिक्स चार्जेस और ये दोनों फाइंड करना है। तो सपोज कर ले, सपोज द फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू ₹X and the charge पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹Y। अब देखो अब क्या करना है, यहां फिक्स चार्ज तो X है ही, देखो और कितने किलोमीटर है, यहाँ दूसरी लाइन देखो, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज पे करते हैं। 10 किलोमीटर पर किलोमीटर Y रुपीज है, 1 किलोमीटर का 1Y है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10Y। तो यहाँ पर 10Y ले लेते हैं, X प्लस 10Y इज इक्वल टू कितना हुआ टोटल, 105 हो गया। एंड फिर से देखो यहाँ पर फिक्स चार्जेस तो X लगता है, 10 किलोमीटर है पर किलोमीटर Y, तो 10 किलोमीटर का 10Y इज इक्वल टू कितना रुपीस होता है, 105। दूसरी लाइन देखो, अब कितनी जर्नी करनी है, 15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्जेस का तो X है, 15 किलोमीटर है तो 15Y, पर किलोमीटर Y है तो 15 किलोमीटर का 15Y इज इक्वल टू कितना रुपया पे करता है, 155। ओके ओके, अब देखो, अब ये ही इक्वेशन तो हो गया, अब तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इजी है, किसी एक में से कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट कर दो, यहां से मैं x को सब्जेक्ट कर देता हूं, तो 105 10y उस तरफ जाएगा तो -10y, तो ये वैल्यू है, तो इसको हम फ्रेम में रख देते हैं, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन 1। अब इसकी वैल्यू इधर रख दो, तो x की वैल्यू फ्रॉम 1 इधर लिखना पड़ेगा हमें, क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो रखो, चलो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 105 माइनस 10y, x की वैल्यू लिखी, 15y वैसा का वैसा इज इक्वल टू 155। अब देखो वेरिएबल वन साइड, नंबर अदर साइड, तो देखो इस तरफ 15y में से 10y जाएगा तो 5y, सिंपल है। यहां पर 155 है, 105 उस तरफ जाएगा, -105, 155 में से 105 जाएगा तो क्या बचेगा, 50, और 5 डिवाइड हो जाएगा तो y 50 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, y इज इक्वल टू 5 10 जा, यहां पर कैंसलेशन होगा, यहां पर कैंसलेशन होगा, तो कितना बचेगा 5, तो y इज इक्वल टू 5, यहां पर 5,
तो y की वैल्यू 5। आपको इसके नीचे ही लिखना है। ओके, मैं इधर पार्टीशन लगा के लिखता हूं, लेकिन आपको यहां कंटिन्यू करना है। मैं यहां पार्टीशन ले लेता हूं। देखो, आपको इसके नीचे कंटिन्यू करना है। ओके, तो y इज इक्वल टू कितना आया? y इज इक्वल टू 5। इसको हम फ्रेम कर दें, हो गया। अब ये y की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में रखनी है, लेकिन इधर नहीं लिखना है। इसके नीचे इक्वेशन 1 के नीचे कुछ नहीं लिखना है, पूरा सम हो जाए फिर भी। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रख दो। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 y की वैल्यू क्या है? 5। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 5 जा 50। तो x इक्वल टू 105 में से 50 जाएगा तो 55, ये आ गई वैल्यू। देखो, तो इसको भी हम फ्रेम कर देते हैं, x और y। तो ये हमारा चार्जेस, देखो x क्या था? फिक्स चार्जेस, और y क्या था? पर किलोमीटर रुपीस। तो इस ऐसे आंसर में लिखना है आपको। तो आंसर क्या लिखेंगे? ऐसे ही, देयरफॉर द फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू रूपी x यानी 55। ओके, एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y है। y की वैल्यू क्या है? 5। तो रूपी 5, ये रूपी का सिंबल है, रूपी 5। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये भी इजी है, लेकिन आंसर ये सम कई बार एग्जाम में आता है। तो ये मेरी तरफ से आईएमपी है, आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद वाला देखते हैं। चलो, यहाँ पर एक फ्रैक्शन दिया है, वो 9/11 है। अगर इसके इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करें, तो वो नया फ्रैक्शन। देखो, आपको क्या पहले तो फाइंड क्या करना है, वो आपको यहां पर फाइंड द फ्रैक्शन। हमें क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन यानी x अपन y, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब भी फाइंड द फ्रैक्शन ऐसा बोले, तो न्यूमरेटर को x ले लो, डिनोमिनेटर को y ले लो। सबसे पहले तो काम ये करना है। तो सपोज, चलो पहले हम वही काम करेंगे। सपोज द न्यूमरेटर is equal to x and the denominator is equal to y। सो फ्रैक्शन क्या होगा? सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपन y। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, हमें x और y की वैल्यू इसमें रखनी है। देखो, x और y की वैल्यू फाइंड करके इसमें रख देनी है, वो हमारा आंसर होगा। हम हर बार x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, वैसे ही हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें रख देंगे, तो वो हमारा आंसर होगा। फिर ओनली x और y की वैल्यू रख के स्टॉप नहीं हो जाना है, यहां रखना है, तब हमें आंसर मिलेगा। अब हमें क्या देते हैं? देखो, अब देखो यहाँ पर कंडीशन है 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या है? देखो, न्यूमरेटर में भी ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, तो फ्रैक्शन कौन सा बनता है? फ्रैक्शन बिकम्स
9/11 एंड यहां पर इसके बाद देखो 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करना है। x में 3 ऐड करो, y में 3 ऐड करो, तो फ्रैक्शन कौन सा बनता है? फ्रैक्शन बिकम्स 5/6 बनता है। ओके, हमें इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। 11 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहां, तो 11 के साथ x प्लस 2 आ गया, ये x है। ओके, लिख दू फिर से। 11 इसके साथ आ गया x प्लस 2 के साथ, और 9 के साथ y प्लस 2 आ गया, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 11x 11 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 22, 9 मल्टीप्लाई होगा 9y, 9 2 जा 18। तो अब क्या करें? अब देखो, हमें तो किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट करना है। ओके, तो यहां पर x को सब्जेक्ट करें तो 22 उस तरफ जाएगा, तो 11x, ये 9y तो है, 22 उस तरफ जाएगा। चलो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, तो 22 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? 18 माइनस 22 कितना होगा? -4। अब 11 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद नीचे लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, यहां रुको। यहां पर भी ऐसा करना है, 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 3 के साथ 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? ये y प्लस 3, तो 6 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 18, यहाँ 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y प्लस 15। तो अब दूसरे पेज में जाना पड़ेगा। अब देखो वहां पर गलती ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। तो 11x, देखो 11 को डिवाइड कर दूं मैं, 9y माइनस 4 है, 11 को डिवाइड कर दूं मैं। ओके, 9y माइनस 4 है, 9y माइनस 4 है, वहां पर मैंने 11 से डिवाइड कर दिया, तो हमें वह x की वैल्यू मिली। और इसको हम फ्रेम में रख देते हैं, इसको हम फ्रेम में रख देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इक्वेशन 1। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। एंड अब देखो दूसरा इक्वेशन क्या है, तो 18 को, अब देखो, अब हमें क्या करना है, पहले ये फिर से लिखो, चलो, એટલે हम डिस्टर्ब ना हो जाए या वैल्यू चेंज ना हो के हमारी गलती ना हो जाए यहाँ पर। तो ये यही का यही पहले लिख दो, 6x प्लस 18, 6x प्लस 18 इक्वल टू क्या था? क्या था देखो, 5y प्लस 15, 5y प्लस 15। फिर से देख लो, गलत नहीं लिखा है ना? 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। देख ले, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ओके, चलो सही है। अब x की वैल्यू इधर रखनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 वैल्यू रखो। चलो, तो क्या करते हैं, तो 6x की वैल्यू रखनी है, क्या है? 9y माइनस 4 अपॉन 11। 18 को उस तरफ ले जा सकते हैं, 18 को उस तरफ ले जाओ, तो 5y प्लस 15, ये 18 उस तरफ जाएगा तो -18, तो अभी इसको रहने दो। 9y माइनस 4 होल अपॉन 11, 5y 15 माइनस 18 -3। अब 11 एलसीएम ले लो, एलसीएम इज इक्वल टू 11, जिसके नीचे 11 नहीं है वहां पर 11 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे तो है 6, पहले तो इसके नीचे 11 है, तो ये वही का वही 6 इंटू ब्रैकेट 9y माइनस 4, इसके नीचे 11 नहीं है तो मल्टीप्लाई करो 55y, इसके नीचे 11 नहीं है तो मल्टीप्लाई करो 33,
ब्रैकेट ओपन करो, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, यहाँ पर 55y और -33 वैसा का वैसा। अब देखो वाई वाई एक तरफ ला दो, तो ये इस तरफ ज्यादा y है ना, तो उस तरफ ले जाओ, तो 55y 54y उस तरफ जाएगा, -54y, यहाँ पर -33 इस तरफ आएगा, नंबर नंबर एक साइड, तो प्लस हो गया, और ये -24 तो है, 33 में से 24 जाएगा, तो 9 बचेगा, सही हूं ना? यस। और 55y में से 54y गया तो y, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू, तो इसको हम फ्रेम में रख दें, ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में रखनी है, किसमें रखनी है? पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रख दो। ओके, आपको नीचे कंटिन्यू लिखना है, मैं यहाँ जगह है तो पार्टीशन लगा के लिख देता हूं, आपको कंटिन्यू लिखना है। ओके, तो y की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा? तो x इज इक्वल टू क्या है? 9, y की जगह क्या लिखेंगे? 9 ब्रैकेट में -4 अपॉन में 11 है। ओके, तो x इज इक्वल टू 9 9 जा 81 -4 अपॉन में 11, तो x इज इक्वल टू 81 में से 4 जाएगा, तो 77 अपॉन 11। चलो अब कैंसलेशन करेंगे, तो कैंसलेशन करने के बाद क्या आएगा बोलो? ये दोनों कैंसलेशन होंगे, तो 11 7 जा 77, तो क्या हुआ? x इज इक्वल टू 7, तो ये वैल्यू आई, तो इसको हम फ्रेम में रख देते हैं। लो, x और y की वैल्यू मिल गई, y कितना आया? 9, x कितना आया? 7, तो अब देखो x और y की वैल्यू आ गई। ओके, उसको हमें किस में रखना है? फ्रैक्शन, हमें तो फ्रैक्शन में रखना है, यहां पर फ्रैक्शन में रख दो यहां पर, तो इसको भी कोई इक्वेशन तो देना पड़ेगा ना, तो इक्वेशन स्टार कर दो, तो इक्वेशन स्टार में रख देते हैं हम, तो पुटिंग इन इक्वेशन स्टार। ओके, तो फ्रॉम स्टार, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन स्टार, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन x अपॉन y है ना, फ्रैक्शन x की जगह क्या लिखेंगे? 7, और y की जगह क्या लिखेंगे? 9, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, 7 अपॉन 9। अब देखो हमें क्रॉस चेक करना है, हम सही है कि गलत है। हमें ऐसा बोला था कि 2 2 ऐड करते हैं तो 9/11 आना चाहिए, तो करो, तो 2 2 ऐड करो, 2 2 ऐड करो, 9/11 आता है कि नहीं? अच्छा, ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि 3 3 ऐड करो इसमें, तो 5/6 आना चाहिए, 3 3, तो 3 3 ऐड करो, तो इसमें 3 3 ऐड करो, तो 3 3 ऐड करो तो भी क्या आना चाहिए? देखो तो पीछे 5, हाँ 3 3 ऐड करो तो 5/6 आना चाहिए, तो 5 ऐड करने से, फिर से देखो तो पहले क्या बोला? 2 2 ऐड करो तो 9/11 आना चाहिए। ओके, 2 2 ऐड करो, ये 2 2 ऐड करें हम तो 9 और 11 आ गया। ओके, अच्छा, अब इसमें क्या ऐड करना है? 3 3, चलो अगर हम 3 3 ऐड करें तो क्या आना चाहिए? 5/6 आना चाहिए, 5/2 2 ऐड किया, ओके, तो 9/11 आ गया। ओके, अब 2 2 ऐड करें हम तो
इसमें x और y 2 ऐड करे तो क्या होगा, चलो देख लो तो 2 ऐड करे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 ऐड करे तो ऊपर 9 होगा, हाँ तो होगा है ना, वो तो होगा, 3 ऐड करे तो 3 यस, देखो 3 ऐड करो, इसमें डायरेक्टली नहीं आता है उसका, 3 ऐड कर, 7 में 3 ऐड करो तो 10, 9 में 3 ऐड करो तो 12, अब कैंसलेशन होगा, 2 5 जा 2 6 जा तो 5/6 आ गया ना, देखो 5/6, 3 ऐड करते हैं तो 5/6 हो गया, देखो 3 ऐड करो, इसमें 3 ऐड करो 10 हुआ, इसमें 3 ऐड करो 12 हुआ, तो कैंसलेशन करो, कैंसलेशन के बाद 2 ऐड किया तो कैंसलेशन करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आ गया, ओके, तो समझ आ गया, अच्छा, तो ये भी सम आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। अब देखो ये आंसर है, तो इसको भी हम फ्रेम कर दें, इसको भी हम फ्रेम कर देते हैं, चलो अब देखो यहां, अब मैं एक बात बोलता हूं, देखो इसके अगले वाला सम देखो, अगला वाला जो सम था ना, इसमें फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर तो हमने फाइन कर दिया, लेकिन वहां पर सम खत्म नहीं है, इतना तो सही है, और एक क्वेश्चन और दिया है, तो वो भी हमें सॉल्व करना था, क्या है, हाउ मच डज अ पर्सन, ये ऐड कर लेना, ओके, इतना तो सही है, ये तो आंसर, यहां तक का आंसर क्लियर है, ये हमारा रह गया, मुझे अभी अभी याद आ, लेकिन आपको तो पता ही नहीं चला, आपने, मैंने बोला था पहले इतना तक करते हैं तो वो तो हो गया जनरली, और एग्जाम में ऐसा ना हो कि यहाँ पर आंसर आ गया, देखो और एक क्वेश्चन लिखा है साइड में साथ में, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अब उसको 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे, ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे, देखो फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, तो क्या लिखेंगे, अब देखो 25 किलोमीटर के लिए पहले तो चार्ज कितना होगा, फॉर 25 किलोमीटर टोटल चार्जेस, टोटल चार्जेस इक्वल टू, टोटल चार्जेस इक्वल टू, पहले तो फिक्स चार्जेस रहेगा, तो फिक्स चार्जेस कितना रहेगा 55, और पर किलोमीटर कितने रुपीस है, पर किलोमीटर 5 रुपीस है, तो 1 किलोमीटर का 5 है, तो 25 किलोमीटर का है, तो 25 इंटू 5 होगा, 25 इंटू 5 होगा, फिर से बोलता हूं, अब एक्स और वाई की तो वैल्यू निकाल दी हमने, अब 25 किलोमीटर के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, तो फिक्स चार्जेस कितना है 55 रुपीज तो है, और पर किलोमीटर 5 रुपीज है, तो हमें 55 किलोमीटर जाना है तो 55 इंटू 5 होगा, पर किलोमीटर 5, हर एक किलोमीटर का 5 5 5 5 ऐसे 25 किलोमीटर है, तो चलो अब तो ये इजी है, 55 फाइजा कितना होगा, 55 फाइजा 125, तो 125 में 55 ऐड करो 180, सही है ना, 55 फाइजा 125, 125 में 55 ऐड करो 180, तो टोटल चार्जेस कितने होंगे ₹180, ये हमारा आंसर हुआ, ये फाइनल आंसर हुआ हमारा, इसको भी हम फ्रेम कर देते हैं, ये तो देखो इसका 1 मार्क्स कट हो जाएगा, 1 या आधा मार्क्स, एटलीस्ट आधा मार्क्स तो कट, अगर आपने ये रहने दिया नहीं किया है तो आधा मार्क्स कट हो जाएगा, यहां तक तो हम सही थे, लेकिन ये अगर एक्स्ट्रा दिया है तो एक्स्ट्रा भी हमें करना है, ओके, तो वो भी ध्यान में रखना, अच्छा चलो ये हो गया, इसके बाद वाला भी कंप्लीट हो गया हमारा, ओके, ये भी कंप्लीट हो गया, ओके, क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर दिया, अगर 2 ऐड करते हैं तो 9/11 आ गया, 3 ऐड करते हैं तो 5/6, कैसे डायरेक्टली 5/6 नहीं आता है, 3 ऐड करते हैं तो 10/12 आएगा,
10/12 को कैंसलेशन करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। ओके, तो ये भी हो गया। उसके बाद चलो, ये आई थिंक लास्ट सम है हमारा। ओके, एक्सरसाइज 3.2 का 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जैकब की एज उसके जो सन है उसकी एज से 3 टाइम्स है। तो यहां पर हमारा ध्यान होना चाहिए 3 टाइम्स पर। कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 5 years ago, 5 years पहले Jacob's age was 7 times, 7 times that of his son। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? हमें पहले तो दोनों की प्रेजेंट एजेस ले लेनी है। तो प्रेजेंट एजेस सपोज कर लो, सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is equal to x year and the present age of his son equal to y years। ओके, अब देखो 5 years hence यानी उसके बाद, 5 years later हेडिंग लगाना है हमें। 5 years hence यानी उसके बाद, 5 years hence यानी लेटर, यहां लिखा है hence यानी लेटर, उसके बाद। तो 5 साल के बाद दोनों की 5-5 साल बढ़ जाएगी ना, तो दोनों की एज क्या हो जाएगी? x+5 और y+5 हो जाएगी। अब देखो x+y y+5, लेकिन उस वक्त जैकब कितना बड़ा था? उसके सन से 3 टाइम्स बड़ा था। कितना बड़ा था? इक्वल टू जैकब्स की एज उसके सन की जो एज है उससे 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, पहले बीच में पार्टीशन ले लेते हैं। चलो दूसरा इक्वेशन लगाते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या है? तो दूसरा इक्वेशन 5 years ago, अब देखो क्या लिखा है? 5 years ago यानी पहले। तो पहले यानी इसमें से 5 माइनस होगा, x-5 इक्वल टू y-5। देखो लेकिन इक्वल नहीं है। 5 साल पहले जैकब कितना बड़ा था? 7 टाइम्स। तो ये उसके सन की एज है, उससे 7 टाइम्स, तो 7 मल्टीप्लाई कर देना है। आपको हर बार राइट साइड ही मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर किस तरफ लिखना है? राइट साइड में। ओके, अच्छा अब तो सिंपल है, ब्रैकेट ओपन कर दो। तो ब्रैकेट ओपन कर दो, चलो x-5, 7 मल्टीप्लाई करो, 7y-35। ओके, तो किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट कर दो। तो x ये 7y-35 है, -5 उस तरफ जाएगा, +5। तो x इज इक्वल टू 7y, 5 - 35 -30। इसको इक्वेशन 1 दे दो। चलो पहले तो फ्रेम कर देते हैं और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इक्वेशन 1 की वैल्यू इधर रखेंगे। पहले तो ये ब्रैकेट ओपन कर दो, बाद में रखेंगे। तो इधर क्या होता है? x+5 है, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3y + 3 × 5 = 15। तो अब क्या करना है? x की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर। तो फ्रॉम 1, यहाँ पर फ्रॉम 1, चलो वैल्यू रखो। तो क्या होगा? x की जगह क्या लिखेंगे? 7y - 30, ये x की जगह, +5 तो है, इक्वल टू 3y + 15। अब इसमें से y की वैल्यू, y एक साइड, नंबर अदर साइड कर दो। तो 7y
3y इस तरफ आ जाएगा, -3y इस तरफ 15 तो है, +5 उस तरफ -5, प्लस -30 उस तरफ जाएगा, +30। तो क्या होगा, 7y में से 3y जाएगा, 4y, 15 में से 5 जाएगा, ये 15 है, ओके। तो 15 में से 5 जाएगा, तो 10 प्लस 30, तो 10 प्लस 30 क्या होगा, 40, 44 डिवाइड हो जाएगा, ओके। आपको इसके नीचे ही लिखना है, ओके, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 40/4, 40/4, y इज इक्वल टू 40/4। तो कैंसल होने के बाद 10 आएगा, तो कैंसलेशन करेंगे तो आंसर क्या आया, कैंसलेशन के कारण आंसर आया 10। तो y इज इक्वल टू 10, इसको हम फ्रेम कर दें। अब ये इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देनी है, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो। तो इक्वेशन 1 क्या था, देखो इधर 7y -30 में रख दो, तो x इज इक्वल टू 7y -30, y की वैल्यू रख दो 10, तो x इज इक्वल टू 10 7 जा 70 -30, तो x इज इक्वल टू 40। तो x यानी किसकी एज आई, किसकी एज थी, जैकब की। तो ऐसे आंसर लिखना है हमें, तो आंसर लिखेंगे हम, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is equal to 40 years, and the present age of his son, उसको हमने y लिया है, y की वैल्यू क्या मिली, 10 years। अब देखो क्रॉस चेक कर लेना है हम, सही है कि नहीं है। देखो 40 और 10 आता है कि नहीं है, हमें क्या बोला था, 5 साल बाद, दोनों में 5 साल ऐड कर दो, तो जैकब 3 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। 5 साल ऐड कर दो, दोनों में 5 साल ऐड कर दो, 5 साल ऐड करे तो 45, और इसमें 5 15, तो 3 टाइम्स है कि नहीं, देखो हो गया, 15 3 जा 3 टाइम्स है। और दूसरे में भी, दूसरा इक्वेशन भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, चलो, कि 5 साल पहले 5 साल कम कर दो, तो 7 टाइम्स होना चाहिए, 5 साल कम कर दो, 5 साल हम कम कर देते हैं, तो 40 की जगह 5 साल कम करे तो 35, और इसमें 5 साल कम करे तो 5, तो 5 7 जा 35, 7 टाइम्स है ना, तो सही है। तो ये ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, तो कंफर्म हो जाएगा कि नहीं हम सही है। रफ है तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज 3.2 है वो कंप्लीट हो गया है, ओके। अब इसके बाद इसके अगले लेक्चर में हम एलिमिनेशन जो मेथड है वो लेंगे, ओके। यहाँ पर आपको कंटिन्यू दिखता है, लेकिन कंटिन्यू है नहीं, 40 के ऊपर 10 लिखा है, ओके। अच्छा, अब देखो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, वो हमारी लास्ट मेथड है, ओके। पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने मित्रों को भी बोलो, ओके, उनको भी शेयर करो, और उनके साथ भी सब्सक्राइब करवाओ। तो ये लेक्चर हमारा यहाँ खत्म हुआ, अगले लेक्चर में एलिमिनेशन हम मेथड लेंगे, ओके। चलो टाटा बाय, सी यू।